तो ये M1 M2 है, इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा अगर ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और इनको अगर सेपरेट ब्लॉक की तरह ट्रीट करो, ठीक है, सेपरेट ब्लॉक की तरह, तो जितना एक्सेलरेशन इसका है उतना ही एक्सेलरेशन इसका है, ठीक है। तो दोनों इक्वल एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, ये टेबल के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे हैं। तो कंसेप्चुअली तो ऐसा लग रहा है कि नहीं दबाएंगे, क्योंकि दबाएंगे तभी जब ये थोड़ा सा आगे चलेगा, है ना, ये इससे ज्यादा एक्सेलरेट करेगा तब दबाएगा, है ना, तो वो ठीक है। मगर ये साथ में ऐसे रखे हुए हैं और मेरा मैथमेटिकल एनालिसिस कुछ और कहता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या कहता है वो देखो। तो ऊपर से तो लगता है कि n 0 होगा, मगर जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो इस पूरे का एक्सेलरेशन a है, शायद इस बार कुछ डिफरेंट आ जाए, देखता हूं मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है। मैंने इन दोनों को सिस्टम ले लिया, ये कैलकुलेशन से भी तो वही आना चाहिए। और ये बात सही है कि दोनों पे फ्रिक्शन अलग, अगर दोनों सेपरेट ब्लॉक की तरह ट्रीट किया है, तुम वैसे भी सेपरेट ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो दोनों पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इस पे फ्रिक्शन F1 होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं ठीक से इसको एनालाइज कर दूंगा और रिकॉर्ड कर रहा हूं, देख लो। इस पे फ्रिक्शन F2 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो दोनों पे अलग अलग होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब फ्री बॉडी ले सकता हूं, इसको फ्री बॉडी ले सकता हूं, पूरे को फ्री बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है। M1 प्लस M2 को फ्री बॉडी ले लिया। तुम बस ये देखो मैं कर कैसे रहा हूं और कहां भी तुम्हें लगता है कि ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है, क्योंकि ऑब्वियसली F1 F2 तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि उस n = 0 जिस एनालिसिस से आ रहा है वो भी इसको मानता है कि दो अलग अलग है। तो इस पे F1 लग रहा है, इस पे F2 लग रहा है, पूरा डेमोंस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पर जो टोटल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। ऑब्वियसली पूरे को अगर सिस्टम लिया है तो इंटरनल फोर्स नहीं लेंगे, इसका एक्सेलरेशन A हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, A इंटू M1 प्लस M2। बाकायदा ढंग से रिकॉर्ड कर रहा हूं और अपलोड करूंगा, और तुम्हें कभी भी कितने भी दिन बाद खूब इस पर रिसर्च करो, तुम्हें अगर लिख जाए सर ये गलती है यहाँ पे, तो मुझे बताओ, मैं खुश होऊंगा। और मैं भी चाहता हूँ तुम भी ऐसे ही करो और मैं तुम्हें बताऊं कि ये गलती है, इतना साफ साफ बढ़िया, ठीक है। ये A आ गया, तो A निकालने में कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद ऑब्वियसली अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो 0 आना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो मेरा मैथमेटिकली भी 0 आना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन n है, और ऑब्वियसली इस पे फॉरवर्ड लगेगा, इस पे बैकवर्ड लगेगा थोड़ा, है ना, ये तो सभी को पता है। पिछले बार जब मैंने इसको जो पहली बार लिया था तो मैंने पीछे वाले सिस्टम को फ्री बॉडी लिया था, अब आगे वाले को ले लो, उसको भी वही रिजल्ट आता है। तुम पीछे वाले से एक बार करके देख लेना। तो मैं स्काई ब्लू कलर को फ्री बॉडी लेता हूं, फिर देखना कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं हर स्टेप पे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। ऑब्वियसली ये तो मैं ये कॉन्सेप्ट है हर, और तुम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, ये चीज तो 50 बार कर चुका हूं मैं, है ना। इसमें किसी को डाउट अगर हो रही है तो पुराने वीडियो देखो, 50 बार ये चीज हो चुकी है, 50 बार समझा चुका हूं, 50 बार इसकी क्विज हो चुकी है, ठीक है। तो मेरे जो पुराने वीडियो को, उन्हीं को रेफरेंस मानो, उन्हीं को महाभारत गीता जो भी मानना है मानो, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन इस वाले ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक मिनट थोड़ा मोटा करो, रिलैक्स एंड सी, बहुत ध्यान से, और डाउट हो तो फौरन पूछ लो और मुझे फौरन पॉइंट आउट करो कि सर ये गलती कर रहे हैं आप, F2, और मैं बहुत खुश होता हूं।
क्योंकि सिर्फ रट्टू तोते ही गलती नहीं कर सकते, बाकी तो सब गलती कर सकते हैं, याद रखो। ठीक है, आई होप आई एम करेक्ट, है ना। इसका मास m2 है। एक एक को आंख गड़ा के ध्यान से देखो, ये करके देखो कि ये मास्टर गलत कर रहा है, ये है ना, आंख गड़ा के कहाँ गलती पकड़ ले इसकी, और फौरन बोल दो F1 + F2। इसे बहुत आराम से कर रहा हूं, और कल अगर तुमने लिखा उससे मैच कर लेना, M1 + M2। ठीक है, और मैं भी यही अप्रोच लेके कर रहा हूं। n इधर आ जाएगा। आई होप कि मैथमेटिक्स में कहीं गड़बड़ नहीं है मेरे। इसको कर दूं, n इधर आ जाएगा, F2 उससे उधर चला जाएगा, M2 F1, धीरे धीरे कर रहा हूं मैं, M2 F1। ठीक है, ये उधर चला गया, पूरा सिस्टम माइनस हो गया, M2 F1। ठीक है, M2 F1 देखते रहना, और M2 F2 अपॉन M1 + M2। और ये मेरा ओरिजिनल है, सर्च कर लो, यहां से लेकर पूरी दुनिया सर्च कर लो, ऐसे किसी ने नहीं किया होगा, तुम्हारे पास इंटरनेट है, सब सर्च कर लो। सर आपने वो M2 वाला उस साइड लेके गए ना, हाँ, तो ये माइनस हो जाएगा, n इधर रहेगा, तो माइनस नहीं आएगा। हाँ, तो ये सब, हाँ ओके, यही मैं गलती करता हूँ, इसीलिए तुम्हें बैठा रखा है, बस इसकी ही गलती है। -F2 आएगा ना इधर, ठीक है, सही है। अब M2 F1 + M2 F2 - F2, अब तो सही है, हाँ अभी बराबर है, अब बराबर है, हाँ, इसीलिए ये मैं मिस्टेक कर सकता हूँ 100%। ये मेरी वीकनेस है। ओके चलो, M1 + M2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया, M2 F1 है ना, प्लस M2 F2, और इसी तरह से करके दो तो तुम भी साफ साफ कि देखते ही पता चल जाए कि कैसे पता लग गया कि यार स्टेप गलत है, तो ऐसे ही तुम लोग भी साफ साफ करके दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि यहाँ पर गलत है ना। तुम इसी तरह से करके दो, कितना साफ और कितना बढ़िया डायग्राम बना के, सब समझ में आ रहा है ना है ना। कई बच्चे पूछते हैं मेरे से क्या और करके दें, सब डायग्राम से पता लगना चाहिए। खैर, तो माइनस, और तुम्हें तुम्हारी मैथमेटिक्स अगर थोड़ी कमजोर है तो चिंता मत करो, स्टेप बाय स्टेप करो, देखो है ना, M1 + M2। मैं माइनस भी एकदम से नहीं रख रहा है ना, ठीक है। तो फाइनली आई विल गेट M2 F1 M2 F1 M2 F1 प्लस M2 F2 M2 F2 माइनस F2 M1 F2 M1 माइनस F2 M2 F2 M2। देखते रहना, मैं गलती वही तो तुम्हें याद दिलाना है, ठीक है। पहले तुम मेरा चेक करो, एक एक स्टेप चेक करो, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। शायद कल जो आ रहा था वही आ रहा है ना, तो तुम खुद भी करके देख लेना, उसमें लेके इतना तुम खुद भी कर सकते हो। तो आई होप कि समझ में आया। तो n की वैल्यू फाइनली M2 F1 माइनस F2 M1 अपॉन M1 + M2। अब इसके बेसिस पे मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं, आई थिंक कोई भी एरर नहीं है। तो प्लीज कोई भी सवाल मुझे इस तरह से बढ़िया बढ़िया प्यारा अच्छे तरीके से, जो भी तुम्हारे डाउट हो ऐसे करके दो, तब मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, तब मजा भी आएगा। ऐसे क्या तुम कि सर नहीं आया बता दो, फिर तो मेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, फिर तुम्हें उस सवाल से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें सवाल से अगर फायदा लेना है तो अपनी डाउट पे पूरा मेहनत करो, पूरा दिन लग जाए, एक ही सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो कल से यही सवाल इसी पे सोच रहा हूँ, ठीक। उस सोचने की प्रोसेस में ही तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा।
सवाल लगाने से किसी का दिमाग डेवलप नहीं होता, थिंकिंग प्रोसेस से होता है। आई होप यू गॉट इट। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2f1, ठीक है, माइनस m1f2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैं सोचूंगा कि n की वैल्यू 0 कब हो जाएगी। अब n की वैल्यू 0 कब हो सकती है वो देख, इसमें तो 0 नहीं है, ठीक है, इसमें तो 0 नहीं है। हाँ, अगर मैं, तो मेरे एनालिसिस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, चेक करना, वो प्रैक्टिकली मुझे भी लगा था, मगर ऐसे तो कुछ और आ रहा है, और इसमें तो जरा सी भी गड़बड़ नहीं है। F1 को रखूंगा, म्यू दोनों का सेम दिया था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का सेम है ना, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का सेम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का सेम है यहाँ पे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू सेम है। तो क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू m1g, है ना, और F2 इज इक्वल टू म्यू m2g। हाँ, जब ये काइनेटिक, जब फ्रिक्शन लगेगा इन पे, जब दोनों पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब दोनों पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब तेजी से चलाओगे और दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप करेंगे, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हें पता ही है, बेसिक्स तो पता ही है ना, जब दोनों ब्लॉक स्लिप करेंगे, दोनों पे जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। मगर ये फ्रिक्शन तो स्टैटिक है ना, इसमें तो कुछ नहीं कह सकते, इसमें तो n की वैल्यू 0 होगी नहीं, कोई रिलेशन में नहीं होगी, n की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी m2 m1 बड़ा वाला रिलेशन भी नहीं आएगा। तो बस ये है, n की वैल्यू 0 तब होगी जब m2 f1 की वैल्यू m1 f2 के बराबर हो। m2 f1 की वैल्यू, है ना, m2 f1 की वैल्यू, सो जब n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 0 होगी जब m2 f1 की वैल्यू, है ना, m1 f2 के बराबर हो, m2 f1 की वैल्यू m1 f2 के बराबर हो, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में n की वैल्यू 0 होगी, ओके। सर ये f की वैल्यू कहां से लिखी है, u m1g? हाँ, F1 और F2 का आपने लिखा है u m1g, ये तब लगेगा जब ये, एक्चुअली में तो या बेसिक क्लियर है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन हो तो F1 F2 लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो ऐसी होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी। हाँ, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तब होगा, जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, ये तब होगा जब ब्लॉक सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, है ना, जब ब्लॉक सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। तो अगर ये रिलेशन आता है फ्रिक्शन का, तभी n की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो ये तभी, तो इससे अगर कहें तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू F2 अपॉन, ठीक है, ये रिलेशन से n की वैल्यू 0 करने के लिए वो कुछ आ रहा है, अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 तो ये आ रहा है, तो ये मतलब ये बैठता नहीं है, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 नहीं मानता। मगर अगर ये काइनेटिक, ये कब होगा, जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जब मतलब ये स्लिप करेगा। तुम्हें याद ही होगा, हमने ब्लॉक के सवाल किए थे ना, ये फ्रिक्शन कब लगता है, म्यू वाला कब लगता है, जब ये स्लिप करना शुरू होते हैं। तो जब ये स्लिप करेगा, यानी जब एक्सेलरेशन, इसमें जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू जो चेक कर लेंगे, जब ये ऐसे होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो बता दूंगा फिलहाल। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, तो इससे हमने कितना सीख लिया, एक्सेलरेशन आ रहा था F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2, ये था एक्सेलरेशन ना, ठीक है। तो F1 की वैल्यू है म्यू m1g और म्यू m2g, ठीक है। तो F1, इसको म्यू g कॉमन ले लेंगे, म्यू g कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना आएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हाँ, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी से ज्यादा होगी,
है ना, क्योंकि म्यू जी तो लिमिटिंग केस भी हो सकता है, इससे ज्यादा हो कि जब भी काइनेटिक, तो उस केस में n 0 हो जाएगा। उस केस में फिर कोई भी मास हो तो n 0 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली तुम एनालाइज करोगे तो यहां पे देखो, अब इसको रखो, m2 की वैल्यू कितना सीखा छोटे से सवाल से m2 f1 को रखो म्यू m1 जी माइनस m1। तुम्हें ये शायद ये फीलिंग आ रही हो कि ये रटा हुआ मैंने बिल्कुल नहीं है, नहीं हो तो इस तरह से किसी भी किताब में तुम अगर देखो, तुम कहते सर ये किताब में ऐसे ही सोल्यूशन दिया जैसे आपने किया, तुम ढूंढ के दिखा दो, पूरी दुनिया देख लो नेट पे, क्योंकि मैंने खुद अपने दिमाग से किया, कॉपी नहीं किया, मिल ही नहीं सकता तुम्हें। तो ये 0 हो जाए, ये फिर 0 हो गया। फिर तो m1 m2 की कोई भी वैल्यू, ठीक है, m1 m2 की कोई वैल्यू, तो इस कंडीशन में 0 हो सकता है जब एसोलेशन की वैल्यू म्यू जी या उससे ज्यादा हो, क्योंकि म्यू जी से ज्यादा होगी, तेज चलाओगे तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू के जी होगा, ठीक है, तब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कितना सीख गए, इसी ऐसे ही सीखा है फिजिक्स, ये एक तरीका फिजिक्स सीखने का।